सबसे ज्यादा हिंदू कट रहा है, सबसे ज्यादा 4 कौम बांट दी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इन्होंने चारों कौमों ने एक दूसरे का आदर नहीं किया, किसी ने किसी को ऊंचा नहीं समझा, सब अपने आप को ऊंचा समझते रहे, अपने वर्चस्व की लड़ाई में लड़ते रहे। इन 2 कौमों ने आकर के पूरा का पूरा नीचे से नींव ही गायब कर दी। अब नींव गायब नहीं हो गई, स्कूल बदल गए तो नींव गायब नहीं हो गई? हो गई। आप अपनी बच्ची को कौन सी स्कूल में पढ़ाते हैं? महाराज जी फलाने कॉन्वेंट स्कूल में। आपसे बोले प्रतिभा स्थली में क्यों नहीं पढ़ाते? वहां पर बेस बनेगा। महाराज जी बेस तो बनेगा लेकिन उड़ नहीं पाएगी हमारी बच्ची। बच्ची कहां से उड़ेगी? वहीं से जहां से वो उड़ सकती है। अंग्रेजी माध्यम के अलावा सहयोगी शिक्षा ने जिस तरीके से बच्चियों को बर्बाद किया है, इसका माहौल देखना है ना बंधुओं, तो एक बार इंदौर में किसी भी हॉस्टल में रात का माहौल देख करके आइएगा आपको, कि गवर्नमेंट कॉलेज के जो हॉस्टल होते हैं इनमें जब आप माहौल देखेंगे तो नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जस्ट लाइक ए बारबेरियंस, पढ़े लिखे जाहिल, ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि देख करके दिमाग काम नहीं करता। आचार्य सिंह क्या ऊंची सोच के धनी थे। गुरुदेव ने सोचा अपने टाइम पर रह करके कि हम एक बच्ची को भी अगर व्यवस्थित कर पाए धीरे 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 करके, तो आज नहीं तो कल 10 साल बाद परिवर्तन दिखेगा। गुरुदेव ने प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना करी, 5 बड़े विद्यालय खड़े किए। उन विद्यालयों में यह अपेक्षा रखी कि जैन समाज में दुनिया में कहीं भी कोई बच्ची है, संपन्न है, व्यवस्थित है, खर्चा कर सकते हैं, तो कम से कम अपनी बच्ची और अपने बेस के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर 1 लाख रुपए साल का खर्चा करिए। 1 लाख रुपए साल अपनी बच्ची के ऊपर खर्चा करेंगे। आखिर दूसरी वाले विद्यालय वाले भी तो पैसा लेते हैं, फ्री में थोड़ी पढ़ाते हैं, वे भी पैसा लेते हैं। लेकिन आपकी बच्ची अगर प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ पे पढ़ती है तो ये बात की गारंटी है कि वो अपने धर्म सिद्धांतों को सीख पाएगी, समझ पाएगी। 12वीं में निकलने के बाद सर्टिफिकेट बस नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर भी बहुत सारी कुछ चीजें होंगी। बाहर निकल करके अपने जैनत्व की रक्षा कर पाएंगे, इस भाव के साथ प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ बनाई थी। लेकिन अरे महाराज बहुत दूर है, फिर हमारी बच्ची मानती नहीं है, फिर हमारी लाडो बहुत प्यारी है महाराज, हम अपनी लाडो को छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, तुम अपनी लाडो का भी चिपका के रखो अपने पास। तुम्हारी ये लाडो जब 22 साल की हो जाएगी ना, 21 साल की, फिर तुम्हारी छाती छोड़ करके कहीं और चली जाएगी। अरे महाराज हमारी लाडो चली गई, तो भैया वो तुम्हारी लाडो कहीं ना जाए, इसलिए तो 4थी क्लास में एडमिशन कराने की बात करी थी। अभी तुमसे लाडो छूट नहीं रही, फिर बाद में तुम्हारी लाडो तुम्हारे हाथ में आएगी नहीं। वो लाडो पहले से जानती है ये घर मेरा नहीं है। दुनिया में, भारत के अंदर ये हमेशा से मानसिकता रहा है, बेटी जिस घर में पैदा हुई है कभी उसने उस घर को अपना नहीं समझा। माता पिता ने बेटी को अपना समझा, लेकिन बेटी ने उस घर को कभी अपना नहीं समझा। मानसिकता में रहता है मैं यहां रहती तो हूं लेकिन ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। अब वही लाडो, जिस लाडो को तुम छोड़ नहीं रहे हो, हमारी छोटी सी बच्ची महाराज जी, वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं। वहां पे सुबह 4 बजे उठा देते हैं, रात को 10 बजे सुला देते हैं, 3 टाइम दूध पिलाते हैं, 3 टाइम खिलाते हैं। हमारी लाडो मोटी हो गई तो अब वो लाडो भी नौटंकीबाज है, क्योंकि खून का असर है, कहाँ जाएगा, तुमने किया है वो कर रही है। अब वहां अनुशासन में रहना पसंद नहीं है, ठोस निगरानी में नहीं रख सकता आपका बच्चा। आपके बच्चे को स्वतंत्रता चाहिए बचपन से। 19 साल में तुम्हारी लाडो निकल ली, क्या हुआ महाराज? अरे महाराज जी विश्वास नहीं था हमारी लड़की ऐसा कर सकती है, जरूर उसके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया होगा। गिली गिली छू, गिली गिली छू में तुम्हारी लाडो भग गई। लेकिन तुमने 4थी क्लास में अपनी लाडो को प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में नहीं डाला। ये वो लोग हैं जो अपनी पूरी की पूरी धरती खराब कर रहे हैं। आप अपनी बच्ची को अपने घर में रख करके और चिपका करके अपनी धरती खराब कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यही बेटियां सिगरेट पीते, शराब पीते मिलेंगी, यही बेटियां नीच कुल के लड़कों के साथ बाहर जाते मिलेंगी, यही बेटियां रोड पर पाप करते मिलेंगी, ये बेटियां रेड लाइट एरिया में मिलेंगी, हमारे घर की नहीं मिलेगी। महाराज भरोसे में मत रहियो भैया, मौका है अभी, नीति बदलो। विदेश की नीति बदल रही है, अपनी नीति बदलो। अगर जैन समाज भी सतर्क तरीके से अपनी बेटियों के उत्थान और परिवर्तन की बात सोचती तो आज 5 प्रतिभा स्थली में पैर रखने जगह नहीं होती। पैर रखने की जगह नहीं है, ये बात तो अभी भी है। सिर्फ वैकेंसीज में सिर्फ 25% जो है वो खाली सीट्स जाती हैं, 75% तो हर प्रतिभा स्थली भरी हुई है।
लेकिन जब तक इसमें आप ओवरलोड नहीं डालेंगे, जब तक आप देश को चलाने वाले, धर्म को चलाने वाले आचार्य परमेष्ठी के दिमाग में ये बात नहीं डालेंगे कि एक प्रतिभा स्थली यहाँ भी जरूरी है, यहाँ भी जरूरी है, यहाँ भी जरूरी है, सिर्फ 5 प्रतिभा स्थली से जैन समाज संभलेगी नहीं बंधुओं। इस जैन समाज को संभालने के लिए अभी कम से कम ऐसी 50 प्रतिभा स्थलियाँ और खड़ी करनी चाहिए, करनी है। लेकिन आप कॉन्वेंट में कन्वर्ट हैं, आप जब कॉन्वेंट में कन्वर्ट हैं फिर आपको प्रतिभा स्थली की अहमियत दिखाई नहीं देती। मजा तो आता है 21 साल पे, 19, 20, 21 साल की लड़की क्या बोलती है, कैसे तरीके से। मैं 7th क्लास में थी ना महाराज, तब से मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है। आज मेरे रिलेशनशिप को 10 साल हो गए, 10 साल का प्यार है हमारा, हम 10 साल का प्यार कैसे छोड़ दें। अरे तुम्हारे पापा ने तुमको बचपन से पाला है, तो एहसान किया है क्या? उनने भी कुछ किया होगा तब तो हम पैदा हुए, हमको चला करके पैदा किया क्या? हम धोखे की पैदाइश है महाराज, धोखे से हम आए हैं, अब धोखा देके निकल जाएंगे। ये संवाद हमने अपनी कान में सुना है, ये संवाद हमने अपने कान से सुना है। लोगों ने कहा है माँ बाप ने हमको पैदा नहीं किया, हम तो धोखे से पैदा हो गए। अब धोखे से पैदा हो गए तो धोखा तो देना पड़ेगा ना। विदेशी नीति में अगर आपका भी इन्वॉल्वेशन इस तरीके का है तो आप अपनी पूरी कौम को धीरे 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 करके कन्वर्ट कर रहे हैं। ये नन्हे कंधे अच्छे, कठोर और मजबूत बन सके, इन मजबूत बनने वाले कंधों के लिए आपको अपनी बच्चियों को प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में आप चाहें या ना चाहें लेकिन आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। वहां पर बहनें जो दे रही हैं, आपको फोबिया मचाया जाता है। किसी भी चीज को जब कभी भी डिस्प्लॉय करना होता है, खत्म करना होता है, उसके बारे में 4 उल्टी बातें बस बोल दो, ऑटोमेटिकली उसका क्रेज घटा दिया जाता है। एक बार आप 5 दिन 4 दिन रह करके तो देख करके तो आइए क्या माहौल बनाया है। इस माहौल की ऊपर स्वर्गों में दरकार है, जो माहौल यहां पर बहनों ने बनाया आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से। 500 ब्राल ब्रह्मचारिणी बहनें, सब पढ़ी लिखी, हायर एजुकेटेड, बड़े खानदानी घरों की, वे लगातार इस काम में लगी हुई हैं कि अगली कौम को सुरक्षित रख सकें, इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।